गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम है रंजना सिंह। अब आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th में लेसन 4 कबाड़ से जुगाड़ ही पढ़ाएंगे। बच्चों, इससे पहले हमने आप लोगों को जो भी वीडियो से मतलब आप लोगों को मिले हैं उसमें हमने कबाड़ से जुगाड़ लेसन का लिटरेचर पार्ट पढ़ाया था। इसके बाद हमने एक थोड़ा सा लैंग्वेज भी पढ़ाया था और आज हम पढ़ाएंगे आपको उसी आपकी जो ये बुक है कोर्स बुक, इसी का लैंग्वेज पार्ट क्रिया। ठीक, इससे पहले हमने आपको शायद कैसे पहले हमने आपको पर्यायवाची पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्रिया। आपकी क्रिया जो है वो कहाँ पे है, क्रिया की डिफिनीशन बच्चों पेज नंबर 60। ये देखिए, ये जो आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसमें जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है यही क्रिया की डिफिनीशन है। बच्चों, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपकी कोर्स बुक है अभी। चलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिया की डिफिनीशन क्या होती है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब जिन भी शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं तो वो भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, क्रिया है। समझ में आया? अब आइए कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। बच्चों, क्रिया 2 प्रकार की होती है। ये देखिए, आपका ये पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है। ये देखिए, क्रिया 2 प्रकार की होती है, आक्रामक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, 2 प्रकार की होती है। चलिए अब हम बताते हैं कि आक्रामक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, मतलब कोई काम नहीं होता, कर्म मतलब वह आक्रामक क्रिया होती है। जैसे अविनाश पढ़ रहा है, पक्षी उड़ गए। बच्चों, आप लोगों ने ध्यान दिया, यहाँ केवल पढ़ने और उड़ने की क्रिया हो रही है, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? मतलब पढ़ने और उड़ने की ही क्रिया हो रही है, इसलिए क्या है आपकी आक्रामक क्रिया है। सेकंड है आपका सकर्मक क्रिया। उसमें क्या है, जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अविनाश पुस्तक पढ़ रहा है, बंदर आम तोड़ रहा है। जैसे क्या पढ़ रहा है अविनाश? पुस्तक। ठीक, बंदर क्या तोड़ रहा है? आम। बच्चों, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि वाक्य में क्रिया के साथ साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, वाक्य में मतलब सेंटेंस में क्रिया के साथ मतलब जो क्रिया है उसके साथ अगर हम क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर क्या मिल रहा है, हमने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर्म हो, जैसे हम क्वेश्चन पूछें कि अविनाश क्या पढ़ रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? अविनाश पुस्तक पढ़ रहा है। आंसर मिला ना, हमने क्या लगा के क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको मिल गया। तो यही क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया है। जैसे बंदर क्या तोड़ रहा है, आप क्या बताएंगे? आम तोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया। बच्चों, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी आपका पेज नंबर 61 पे ही है। ये देखिए, यहाँ पे ये आक्रामक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और यहाँ पे सकर्मक क्रिया के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसको आप लोग बच्चों कार्य से लर्न कर लीजिएगा। ये उदाहरण जो है बहुत ही यूज़फुल हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब आइए, आओ करें 6 बच्चों आप लोगों का पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं उनको पढ़कर उसमें से जो क्रिया वर्ड है उसको आप लोगों को अंडरलाइन करना है। समझ में आया? सिर्फ अंडरलाइन करना है जो वर्ड आपके क्रिया हैं। चलिए हमने किया है। फर्स्ट है आपका, पेड़ से पत्ते झड़ने लगे। किस पे अंडरलाइन होगा? यस, झड़ने लगे। झड़ने लगे क्या है, वो क्रिया है। फिर है रिया जोर जोर से हंस रही है। किस पे अंडरलाइन होगी? हंस रही है, मतलब वो हंसने की क्रिया कर रही है। फिर है अचानक बरसात होने लगी। किस पे अंडरलाइन होगा? होने लगी। ठीक, फिर है आपका नदी बहती है। किस पे होगा आपका? बहती है। नदी का क्या काम है? बहना, तो आप क्या किस पे अंडरलाइन करेंगे? बहती है पे। ठीक, फिर है तारे टिमटिमा रहे हैं। किस पे अंडरलाइन होगा? यस बच्चों, टिमटिमा रहे पे अंडरलाइन होगा, क्योंकि टिमटिमा रहे भी क्रिया है।
फिर है छवि नाश्ता बना रही है, किस पे अंडरलाइन होगा बच्चों? बना रही है पे, मतलब वो नाश्ता बनाने की क्रिया कर रही है, तो अंडरलाइन किस पे होगा? बना रही है पे। ठीक, चलिए अब आइए आओ करे साथ। आओ करे साथ में बच्चों वाक्य को पढ़कर कर्ता यानी जो कर्म कर रहा है उस पर आपको सर्किल बनाना है। ठीक, जो करता है मतलब जो कर्म कर रहा है उसी पे आपको सर्किल बनाना है। चलिए फर्स्ट है आपका प्रभा सो रही है। सोने का काम कौन कर रहा है? प्रभा। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? प्रभा। तो आप किस पे टिक करेंगे? अरे किस पे सर्किल बनाएंगे? प्रभा पे सर्किल बनाएंगे। ये देखिए हमने प्रभा यहाँ पे लिखा है। फिर है आपको, फिर आपका सेकंड है वर्षा काम कर रही है। कौन काम कर रही है? वर्षा। तो इसमें कर्ता भी क्या है? वर्षा ही है, तो आप वर्षा पे सर्किल बनाएंगे। फिर है अनुभा कहानी सुना रही है। कौन कहानी सुना रही है? अनुभा। तो अनुभा क्या है? इसमें कर्ता है, तो अनुभा पे भी आप क्या करेंगे? सर्किल बनाएंगे अनुभा पे। ठीक, फिर है अजय कॉलेज गया है। इसमें कर्ता आप लोग समझ गए होंगे कौन है? अजय है, तो आप किस पे सर्किल बनाएंगे? अजय पे। फिर है शोभा चोटी बना रही है। चोटी बना रही है, कौन बना रही है? ये शोभा। तो आप किस पे सर्किल करेंगे? शोभा पे सर्किल करेंगे। फिर है दिशा कुर्सी पर बैठी है। किस पे सर्किल होगा? हाँ, दिशा पे सर्किल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए आओ करें 8। आओ करें 8 में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंस को पढ़कर आपको देखना है कि वो क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। ठीक, चलिए हम बताते हैं। फर्स्ट है आपको रमन ने नाश्ता कर लिया है। कौन सी क्रिया है बच्चों? सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये है आपके, यहाँ पे आप सकर्मक क्रिया फिल करेंगे। फिर है आपका पेज नंबर 63 पे आइए। आपका यही एक्सरसाइज चल रही है, कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया कर्मक है। चलिए सेकंड है आपका सुमन खाना बना रही है। कौन सी क्रिया है बच्चों? वो भी आपकी सकर्मक क्रिया ही है। फिर है सूरज चमकता है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा। फिर है धोबी कपड़े धो रहा है। इसमें क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, तो क्या होगा? ये आपका सकर्मक क्रिया होगा। फिर है झरना गिरता है। कौन सी क्रिया होगी बच्चों? इसमें भी अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि वो झरना गिर रहा है, कोई काम, तो उसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है। बच्चों एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग जानते हैं कि जो ये लेसन है आपका कबाड़ से जुगाड़, उसमें राज राय राव जी को कूड़ा इकट्ठा करने का शौक है, मतलब कूड़ा को संग्रह करने का शौक है। आपको किस चीज़ का शौक है? आप मतलब क्या चीज़ संग्रह करना चाहते हैं? समझ आया? जैसे किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को माचिस के जो ऊपर जो बने रहते हैं पिक्चर्स, उसको कलेक्ट करने का शौक रहता है। दुनिया जहान के लोगों को अलग अलग शौक होते हैं। आपको क्या चीज़ का शौक है वो मुझे ज़रा बताइएगा आप लोग। फिर एक चीज़ और, अगर आपकी मेज पर पेंसिल के छिलके पड़े हों, सब लोग जानते हैं पेंसिल आप लोग छिलते हैं, शॉर्प करते हैं, उसके छिलके होते हैं, जगह जगह पड़े हों, तो आप क्या करेंगे? ये भी मुझे आप लोग बताएंगे। समझ में आया? बहुत सारे लोग पेंसिल के छिलके को कलेक्ट करके उसके बहुत सुंदर सुंदर फूल बनाते हैं, आप लोगों ने भी बनाए होंगे क्लास में। फिर यदि आपको अपने पसंदीदा व्यक्ति का साक्षात लेने का अवसर मिले तो आप किसके बारे में जानना चाहेंगे? अब समझ में आया? मतलब आप जिसको बहुत पसंद करते हैं, अगर आपको उस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाए, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या जानना चाहेंगे? आप उसके बारे में क्या पूछ सकते हैं? उस व्यक्ति के काम के बारे में पूछ सकते हैं, उस व्यक्ति की पसंद के बारे में पूछ सकते हैं, उस व्यक्ति की नापसंद के बारे में पूछ सकते हैं, शौक के बारे में पूछ सकते हैं, दिनचर्या के बारे में पूछ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन यह मुझे आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति, मतलब आपका पसंदीदा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, तो आप उससे मतलब आपको क्या पूछेंगे अगर आपको उसका इंटरव्यू लेना हो? तो हमने आपको एक क्लू भी दिया कि आप उससे उसकी दिनचर्या, मतलब रूटीन पूछ सकते हैं, आपका डेली रूटीन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। ये हमने आपको एक हिंट दिया है। तो आप लोग अपने घर में किसी का भी इंटरव्यू ले सकते हैं। आप अपनी मम्मी का ले सकते हैं, अपने भाई का ले सकते हैं, अपनी बहन का ले सकते हैं, अपने फ्रेंड का ले सकते हैं, ठीक है। आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिए, जरूरी नहीं है कि फिल्म स्टार ही मिले तभी हम उसका इंटरव्यू लेंगे, या कोई क्रिकेट प्लेयर मिले तभी हम उसका इंटरव्यू लेंगे।
आप अपने घर में भी ले सकते हैं, घर में भी लोग आपके पसंदीदा होंगे, ऐसा नहीं है। मम्मी होगी, सब बच्चों को मम्मियाँ बहुत पसंद आती हैं, बहुत मतलब मम्मी जो होती है, मम्मी पापा से लोग बहुत ही प्यार करते हैं अपने अपने मम्मी पापा से, तो आप अपने मम्मी पापा का इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे आप लोग बताएंगे कि आप लोग किसका इंटरव्यू लेंगे और उन्होंने मतलब आपने उनसे क्या पूछा है और उन्होंने क्या जवाब दिया है। चलिए बच्चों, आपकी ये कोर्स बुक का जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब हम आपको प्रैक्टिस बुक और जो आपकी रिवीजन असाइनमेंट है उसकी एक्सरसाइजेस आपको हम बताएंगे, ठीक है बच्चों।